अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद न्याज, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट बचे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन जो हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है ऑसिलेशन के लिए, वो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हमने साबित करना। तो एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन आज का जो टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही मैंने इमेज लिया है और उसी में से देखो कि ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सिंपल पेंडुलम, मैस स्प्रिंग सिस्टम, और एक पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो उसका प्रोजेक्शन वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करता है। हमने इसमें ये प्रूव करना है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये ऑसिलेट करेगा, चाहे वो मीन पे रहे, चाहे वो एक्सट्रीम पे रहे, चाहे वो दूसरी एक्सट्रीम पे रहे, तो टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ऑसिलेशन क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली। हमारा टॉपिक था एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि अगर मैं आपको बताऊं कि कंजर्वेशन का मानी क्या होता है। कंजर्वेशन का मानी होता है बच्चों कांस्टेंट। क्या मानी होता है? कांस्टेंट। कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन इसका जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहने वाली है कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन हमने ये साबित करना है कि इस मैस स्प्रिंग की सिस्टम की जो ड्यूरिंग ऑसिलेशन है, जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। यही हमारा आर्टिकल है आज का। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, एनर्जी अपनी फॉर्म बदलती रहेगी। एनर्जी के बच्चों बेसिक दो टाइप्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मानी ही मोशन होता है कि जो एनर्जी मोशन की वजह से होएगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और जो एनर्जी किसी भी सर्टेन हाइट से पोजीशन की वजह से होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं वो क्या रहने वाली है? वो रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहने वाली है? वो कांस्टेंट रहने वाली है ड्यूरिंग ऑसिलेशन। दैट इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बच्चों जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सा पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये अपने पेपर में सिर्फ डायग्राम ये वाली ही बना दें जो आपके पेपर में बनी हुई है, जो आपकी बुक में बनी हुई है आप इसे ही बना देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। आप उन कॉन्सेप्ट को जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बच्चों मैं एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करूँगा और उस डायग्राम के ज़रिए हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट वी डू इन दिस आर्टिकल। लेट्स सपोज बच्चों ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है। ये बच्चों अपनी मीन पोजीशन पे मैंने इसके ऊपर क्या लगाई? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। क्या अप्लाई की? फोर्स अप्लाई की। और इसको बच्चों मैंने डिस्प्लेस करके एक सर्टन हाइट के ऊपर ले गया। ये मैं डिस्प्लेस करके उसे इस हाइट के ऊपर
मूव करवा दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें इलास्टिक, देखो एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन पे अभी उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, मैंने क्या लगाया, फोर्स, और फोर्स लगाने से बच्चों ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, जिसकी वजह से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो मैंने वर्क के ज़रिए इसके अंदर इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन मैं जहाँ पे छोड़ूंगा तो ये इधर रुकेगा नहीं, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो वापस जाएगा, और वापस किसी भी इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पे भी नहीं रुकेगा, और सर्टन किसी पोजीशन के ऊपर जाएगा। तो लो बच्चों, अब मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये बच्चों उसका मीन पोजीशन, जहाँ पे वो स्टेबल थी, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, हमने उसको एनर्जी दे के उसको पुश किया और उसको एक एक्सट्रीम पे ले गए। अब एक्सट्रीम के ऊपर जाके हमने छोड़ दिया, बेसिकली हमने उसे फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो वर्क के जरिए हमने उसको एनर्जी ट्रांसफर। ये जो है बच्चों, ये उसकी कौन सी पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन उसकी ये है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, प्लेसमेंट था, अभी वो चला ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 0। हमने क्या लगाया बच्चों, फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया, और उसको कितना डिस्प्लेस किया, अब ज़रा देखिएगा, हमने उसको बच्चे x नॉट डिस्प्लेस करके कहाँ पे ले आए, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले आए। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो यहाँ पे हमने उसे वर्क करके इसको इस पोजीशन पे ले आए, और इस पोजीशन को हम बोलेंगे बच्चों कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पे वो मूव नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है, लेकिन उसकी सर्टन डिस्टेंस है मेन पोजीशन से। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पोजीशन के अंदर उसके पास कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, वो जो स्प्रिंग को हमने बच्चों मीन से खींच के एक्सट्रीम के ऊपर, यहाँ से देखिएगा कि ये हमने इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे लाने में जो हमने वर्क किया, वही वर्क इसमें एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इसके पास कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने क्या किया कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्क डन, और वही वर्क डन इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। ओके, लेट्स पुट। अब हम यहाँ पे बेटे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जब जैसे ही यहाँ पे हम छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगी अपने मीन पोजीशन की तरफ, और जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ से तेज रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन को जारी रखेगी, और जब वो यहाँ से गुजरेगी तो इस पॉइंट के ऊपर, और ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, मीन पोजीशन, जहाँ पे वो पहले स्टेबल थी। ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे वो तेज़ी से गुजरेगी, और इस पॉइंट के ऊपर इस मास का जो वेलोसिटी होगा बच्चों, वेलोसिटी होएगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी की वजह से एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इस पॉइंट के ऊपर बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। हम बोलेंगे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट से x कितना है, 0, लिहाजा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर से देखो, इस मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, मीन पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जिसकी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, और जैसे ही ये ऊपर जाएगी यहाँ पे फिर बेटे उसका सर्टेन डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वो कितना है,
ये वाला फिर डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स नॉट, और इस पॉइंट के ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम बच्चों इस ब्लॉक को खींच के यहाँ तक लाने में जितना वर्क किया वही वर्क इसमें एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब वही एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम किस शक्ल में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। जब ब्लॉक यहाँ से गुजरेगा तो वो एनर्जी किस शक्ल में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की, और जब वो यहाँ पे जाएगा तो फिर वो एनर्जी किस शक्ल में चली जाएगी, पोटेंशियल। यानी कि एनर्जी वही रहनी है, सिर्फ उसकी फॉर्म बदलती रहनी है। जब वही एनर्जी यहाँ पे आएगी किसके ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के, तो वो पोटेंशियल की शक्ल में बदल जाएगी। जब वो मीन पे जाएगी तो पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगी, वो एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी, और जब वो दोबारा एक्सट्रीम पे जाएगी तो एनर्जी फिर पोटेंशियल में। तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मुसलसल चेंज होती रहती हैं, बट टोटल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी चेंज, एनर्जी जो हमने शुरू में उसे वर्क करके दे दिया वही एनर्जी रहेगा। याद रखिएगा कि इस नेचर में बगैर वर्क के एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे हम बच्चे कोई काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते तो हमें पैसे नहीं मिलते। हमें जो है वो कोई भी एनर्जी, पैसे इकट्ठे करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क के बगैर एनर्जी इकट्ठी नहीं होती। तो ये हमारे पास इसमें टोटल कुल कहानी है सिंपल हार्मोनी। हमने इसमें ये प्रूव करना है कि हमारी जो बेटे टोटल एनर्जी है वो हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, और एनर्जी और ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इन शॉर्ट में अगर मैं लिखूं बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, और एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या सिनेरियो बनता है, क्या कहानी बनती है, ये आपने सिर्फ उसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों मीन पोजीशन के ऊपर क्या सिनेरियो, क्या कहानी बनती है। मीन पोजीशन के ऊपर बच्चों याद रख लेना x का वैल्यू 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू x नॉट, यानी कि वो मैक्सिमम, ये देखो बच्चों ये वाला ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है x की, उसका एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो किस शक्ल में होती है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैक्सिमम होएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब मीन के ऊपर वही जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी एक्सट्रीम के मीन के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी। तो यही कुल कहानी है कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन काइनेटिक पोटेंशियल, बट अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमने साबित करना है। लो बच्चों, आपने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। तो ये जो मैंने आपको, ये देखो, ये मैंने आपको जो समझाया सारी बातें, ये आपने जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर आप इसकी ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो या ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा और नहीं कुछ भी आपने करना, और आपने यहाँ से बच्चों लिखना स्टार्ट करना है। ये आपका यूँ समझ लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 का, और इसने आना ही आना होता है, इसलिए इसको 5 मार्क्स का इसको आपने बच्चों अच्छे तरीके से करना है, और ये है भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। लिखना आप स्टार्ट ने क्या करना है, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट हैज़, यानी कि जब भी बॉडी बेटे सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो जब वो एक्सट्रीम पे जाती है तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, और जब वो मीन पे आती है तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बदलती है। फिर वो एक्सट्रीम पे तो पोटेंशियल, मीन पे काइनेटिक, तो मुसलसल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। लेकिन टोटल एनर्जी हम अगर किसी भी
पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे तो वो टोटल एनर्जी वो सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। जैसे मैं अक्सर बच्चों के एग्जांपल देता होता हूँ कि आपने मार्केट में लेट्स सपोज 5000 लेके गए, तो आप 5000 की मुख्तलिफ चीज़ें लेते रहेंगे। अगर जैसे जैसे चीज़ें लेते रहेंगे आपके पैसे कम होते रहेंगे, यानी कि जो पैसों की शक्ल में एनर्जी वो रिड्यूस हो रही है और जो चीज़ों की शक्ल में एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप चीज़ें कम करेंगे तो पैसे आपका अमाउंट बराबर, लेकिन टोटल अगर आप जमा करोगे कि मैंने इतने की चीज़ें ली, इतने मेरे पास बकाया रह गए, तो टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5000 थे, आपने 10,000 की चीज़ें ले ली, तो ये पॉसिबल नहीं है। लो बच्चों, अब हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स हाउ फॉर बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बेटे मीन पोजीशन से कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से वो मीन से गुजर गया। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी बेटे वेलोसिटी मोशन होती है, मोशन की वजह से होती है कि ड्यूरिंग मोशन दीज टू एनर्जीज चेंजिंग ईच अदर। मैंने अभी बोला कि दोनों एनर्जी क्या होती रहती हैं, मुसलसल चेंज। एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल, मीन के ऊपर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, तो ये मुसलसल चेंज होती रहती हैं। However, the total energy बच्चों हर जगह पे कांस्टेंट रहती है अगर कोई फ्रिक्शन काम ना करे। इन वेरी सिंपल वर्ड हम लिख सकते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज बट द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो वही बात है बेटे कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि जो ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा उसको एक दो लाइनों में लिखने का कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज विद ईच अदर बट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दैट सिस्टम। तो यहाँ से बच्चों आपने ये वाली यानी कि यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, जैसे अभी हमने एग्जांपल ऊपर ली कि व्हेन अ मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ओ then there is a restoring force F whose value is 0 at mean position। कि अगर ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन के ऊपर है तो मीन पोजीशन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मीन पोजीशन के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका डिस्प्लेसमेंट x1 0, अभी हमने फोर्स भी नहीं लगाई, फोर्स भी 0। और जैसे ही बच्चों हमने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगा दी और उसको खींच के एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, तो फिर इस पोजीशन में अब देखिए, इस पोजीशन में बच्चों अब x2 हम उसे कहाँ, ये देखो हम यहाँ से यहाँ तक ले आए, हमने उसे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x0। x2 बच्चों किसके बराबर, x0। और फिर हमारा जो न्यू फोर्स हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा F = kx होता है, kx0 आ जाएगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जब हमारा हम उसे वहाँ पे ले गए तो kx0 होगा। यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट कर देना है। अब लेट्स सी, मैं यहाँ से बच्चों स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है, यहाँ से आपने सारा लिखना है कि इनिशियल बच्चे डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी मीन पोजीशन पे थी तो ऑब्वियसली नहीं है कुछ भी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 बच्चों 0 है और आपके पास जो फोर्स F1 है वो भी 0 है। जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसको मूव करवा दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट x0, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 बच्चों हो जाएगा x0 और तब हमारा जो फोर्स है वो हो जाएगा F2। F = हुक्स लॉ के मुताबिक kx होता है ना, तो kx0 आ जाएगा। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें बेसिकली बेटे इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमने वर्क किया वो वर्क निकालना है। वही वर्क इसके अंदर इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हुआ होगा। तो हमें वर्क निकालना है, लेकिन वर्क का फार्मूला होता है F × D, लेकिन वो तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट। लेकिन इलास्टिक स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, शुरू से हम खींचते हैं स्प्रिंग आसानी से जो है वो खींचा जाता
जाता है, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग लंबा होता है हमें ज़्यादा फोर्स लगानी, यानी कि ड्यूरिंग एक्सटेंशन फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज फोर्स लेंगे। तो हम बच्चों क्या लेंगे? एवरेज फोर्स। ले बच्चों, एवरेज हम फोर्स निकालेंगे और एवरेज हम दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को हम प्लस करेंगे, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2, और दिस एम्प्लाइज दैट F1 बच्चों देखो 0 है, F1 0 और F2 के x नॉट है डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो बच्चों एवरेज फोर्स आ गई वो 1/2 के एक्स नॉट आ गई। ये हमारी एवरेज फोर्स आ गई जो हमने उसको डिस्प्लेस करने के लिए लगाई। कहाँ से बच्चों? ये हमारी फोर्स आ गई जो हमने डिस्प्लेस किया मास स्प्रिंग्स मास को। कहाँ से बच्चों? हमने उसको डिस्प्लेसमेंट किया। कहाँ से बचे? फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। मीन टू एक्सट्रीम लाने में जो हमने वर्क किया उसके लिए ये वाला डिस्प्ले। अभी बच्चों हमने वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? अभी हम वर्क डन निकालेंगे इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों हमने वर्क डन निकालना है और वही वर्क डन बच्चे वर्क डन वो आपके पास हो जाएगा किसके बराबर? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कि जो हम वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट को मीन से बेटे एक्सट्रीम में, वो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, और तब ये लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो W इज इक्वल टू F। F हमारे पास एवरेज फोर्स लगेगी। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला 1/k x नॉट इंटू D। D हमने देखो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक उसे हमने कितना डिस्प्लेस करवाया? x नॉट। तो हमारा जो डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस है वो कितना? x नॉट। तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला बच्चों बन गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो दैट इज़ द रिलेशन फॉर वर्क डन। और अभी हमने लिखा है कि बेटे वर्क डन उसके अंदर किस फॉर्म में हो जाएगा? मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि बच्चों वर्क डन जो हमने किया उसको डिस्प्लेस करने में, तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, तो हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा के उसे कहाँ पे ले आए? फोर्स लगा के उसे ले आए एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जो हमने फोर्स लगाई वो डिस्प्लेस हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे मसल्स की एनर्जी बेटे उसमें ट्रांसफ़र होगी। अब जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसके पास एनर्जी है, और अब जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो उसी एनर्जी से क्या करने वाला है? ऑसिलेट करने वाला है। तो हमारे पास बच्चे आगे हम लिखेंगे कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम आई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली वो 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर, और ये हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये किस पॉइंट के ऊपर है बच्चों? एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। किसके ऊपर? एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ये हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम ये चेक करना चाहें कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन हमारी जो एनर्जी होएगी, हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने चेक करनी है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे में, तो फिर एट एनी इंस्टेंट x इज इक्वल टू एक्स के ऊपर, यानी कि ना तो मीन पे ना एक्सट्रीम के ऊपर। मीन पे तो ज़ीरो हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू लगा देता हूँ। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली, इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी हाफ 1/2, जस्ट एक्स नॉट की जगह पे आप x लगा देंगे, एक्स स्क्वायर। और ये बच्चों आपके पास कौन सी एनर्जी आई? इंस्टेंट एनर्जी।
इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, ये ना तो मीन पे है ना एक्सट्रीम के ऊपर, एट एनी पॉइंट अदर देन मीन एंड एक्सट्रीम। इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन। ड्यूरिंग ऑसिलेशन बेटे किसी भी पॉइंट के ऊपर ये उसकी एनर्जी होगी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली। ऑब्वियसली अब ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब वो मीन से गुजरता है तो तेज़ी से गुजरता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अब हमें रिलेशन निकालना है किसका? नो रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। नो हमने निकालने हैं बच्चों रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। वी बेटे मास स्प्रिंग सिस्टम, और ये आप लोगों ने पीछे याद किया होगा पिछले आर्टिकल में कि वेलोसिटी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, उसका फार्मूला होता है बच्चों के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट आता है। ये हमने पीछे फार्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे ड्राइव नहीं करना, बस याद रखना है। लेकिन अगर हम इसका बच्चों स्क्वायर ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे तो इस तरफ जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो हट जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, और ये कहाँ से आई ये आपको पीछे से याद रखना है, ये पिछले वाले टॉपिक से हमने निकाली। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पुट करूँ एट एनी इंस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला होएगा हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों एम से हट जाएगा, उसके कट गया, तो पीछे आपका जो रिलेशन बच गया वो बन गया काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एट एनी इंस्टेंट। ये कौन से किस पॉइंट पे आई बच्चों? एट एनी इंस्टेंट, ना कि एक्सट्रीम के ऊपर ना ही मीन के ऊपर। और आप बताओ, अभी मैंने बोला कि बच्चे वेलोसिटी जिस जगह पे मैक्सिमम होती है, ये मैंने बताया था कि वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम किस पोजीशन पे होती है? मीन के ऊपर। कहाँ पे होती है? मीन पे। मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी भी उसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होने वाली है। अब हमने अगर बच्चे इसका निकालना है, यहाँ से मैं यहाँ पे निकालता हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे होएगी? एट मीन पोजीशन के ऊपर, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेट, और मीन पोजीशन पे बच्चों x की वैल्यू 0, तो इस जगह पे आपने x की वैल्यू 0 लगा देनी। तो अब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसके नीचे मैक्सिमम लिख देंगे हाफ के ब्रैकेट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन बन गया बच्चों, वो बन गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से गौर से चीज़ें देखो बच्चों कि ये किसके बराबर आ गई? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। किसके? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। गौर से देखना जो चीज़ें, इसको बच्चों हम कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ दैट्स सपोज इक्वेशन बी का नाम। अब बच्चों गौर से देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करता हूँ, फार्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर।
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मतलब कि जो टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर थी किस शक्ल में, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, वही सारी की सारी एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे किस शक्ल में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी लॉस नहीं हुई, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा यहाँ से मास स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम बना के दिखाऊं कि यानी कि यूँ समझ लें कि अगर ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये आपका मीन पोजीशन है और यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ये आ रहा है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो चेक करिएगा कि मीन पोजीशन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास है कितनी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और वही एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एक्सट्रीम के ऊपर किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि एनर्जी बच्चों सेम है, फ़र्क क्या है कि ये एनर्जी जो है यहाँ पे आपके पास किस शक्ल में है, काइनेटिक एनर्जी की, और यही एनर्जी यहाँ पे किस शक्ल में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि टोटल एनर्जी नहीं बदली, अब वही एनर्जी वही है जो हमने डिस्प्लेस करके दी। यहाँ पे एनर्जी किस शक्ल के अंदर है, पोटेंशियल में, और यही एनर्जी यहाँ पे बदल गई काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी बच्चों कांस्टेंट रहेगी। अब यानी कि यूँ समझ लें कि ये वो टोटल एनर्जी के बराबर भी है जो हमने उसको दी। ये आपके पास किस में है, ये टोटल एनर्जी के बराबर भी है। और लास्ट में अगर हम निकालने हैं बच्चों टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर हम बच्चों निकालेंगे तो मैं यहाँ से निकालता हूँ TE टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चों अभी हमने निकाला 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंस्टेंट वाली पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, एक्स नॉट नहीं पुट करनी बच्चों, कौन सी पुट करनी है, ये इंस्टेंट वाली पुट करनी है आपने। तो यहाँ से पुट करेंगे और इसको जस्ट एक स्टेप हम सॉल्व कर देंगे। तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो पीछे आपके पास जो टोटल एनर्जी रह जाएगी वो कौन सी, ज़रा देखिएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी वो रह जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये बच्चों टोटल एनर्जी, और देखो ये भी किसके बराबर है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक एट एनी इंस्टेंट। और ये टोटल एनर्जी बच्चों किस पॉइंट पे आई, एट एनी इंस्टेंट, मतलब अदर देन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मीन के और एक्सट्रीम के अलावा। तो कहानी का जो है वो लुबेल बाब ये है बच्चों कि अगर यही टोटल एनर्जी जो है वो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होती है, मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होती है, और एट एनी पॉइंट के ऊपर अगर हम दोनों को सम करें, मे बी कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल में एक दूसरे में फ़र्क हो, लेकिन टोटल सम जो है वो बराबर ही होता है। तो लो बच्चों, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी समरी। ये बेशक आप बुक में ना ही लिखिएगा तो भी कोई हर्ज नहीं। तो टोटल एनर्जी बचे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। एट समरी में हम बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैं समरी में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीन पोजीशन, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट
एनी इंस्टेंट। लो देखो, ये कहानी ज़रा समझिएगा। ये हमने मीन पोजीशन के ऊपर, सॉरी एक्सट्रीम के ऊपर, ये हमने मीन के ऊपर, और ये एट एनी इंस्टेंट के ऊपर। अब यहाँ से बच्चों देखो कि जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होता है वो x बराबर x नॉट होता है। यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू 0 होता है। एट एनी इंस्टेंट के ऊपर x बराबर x के ही होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो टोटल एनर्जी है अब पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। अब मीन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम, बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट में टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो अगर बच्चों में हम इनको ऐड करेंगे तो ये देखिएगा, ऐड हम करेंगे इस तरह से। अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो देखो 0 प्लस ये टोटल एनर्जी कितनी रह होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसको मैं ऐड करूं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सम है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो लो बच्चों, ये जस्ट समरी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी, आप उसे ना भी लिखें, यहाँ तक ख़त्म करके आगे वर्डिंग में लिख देना। तो इसको सिर्फ आपने समझना है। समझने की बात है कि देखो बच्चों कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर सारी की सारी एनर्जी किस शक्ल में है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। मीन पोजीशन के ऊपर सारी की सारी एनर्जी किस शक्ल में है, काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल नहीं है। और यहाँ पे दोनों का सम किसके, तो गौर से देखो एट द एंड तीनों का जो सम है वो क्या है, हर जगह पे क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो इसी को बच्चों हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि टोटल एनर्जी हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, सिर्फ उसकी फॉर्म बदलती रहती है। कैसे कि एक्सट्रीम के ऊपर सारी की सारी एनर्जी बच्चों किस शक्ल में है, पोटेंशियल। मीन के ऊपर सारी की सारी एनर्जी किस शक्ल में है, उसके अंदर मीन के ऊपर सारी की सारी एनर्जी बचे किस शक्ल में है, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। और एक्सट्रीम के ऊपर दोनों का सम जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर है। तो दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी को हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहना है। तो अगर मैं इसमें से बच्चों बात करूं, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बस इसको इतना ही लिख लीजिएगा, बल्कि आप इसको सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे तो काफ़ी है। और ये मैंने जस्ट समरी आपके यूँ समझ लें कि ये जो समरी है बच्चों, ये मैंने आपके MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बताया। आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में ना भी, ये अपने आगे लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों ये लाजमी लिखना है आपने। कौन सा लिखना है बच्चों, ज़रा देखना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। अभी मैंने बात की कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ मास सफरिंग सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द simple harmonic motion. Total energy is a directly proportional to the square of amplitude. अभी हमने निकाला बच्चों कि जो टोटल एनर्जी है अब दैट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब लास्ट में हमारे पास है कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने बोला कि अगर वो जो एनर्जी बचे हमने वर्क करके दी, सारी की सारी एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में है, वही सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में चली गई, और किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी भी वो वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ मास पासेस थ्रू द मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी 0। अभी मैंने वही बात की कि व्हेन अ मास रीचेस टू एक्सट्रीम पोजीशन तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट होते हैं, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। तो बिटवीन
क्या कहता है, बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम काइंड एनर्जी कंटिन्यूसली चेंजिंग विद ईच अदर। तो टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी कि अगर बेटे एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, वहां पे वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, बट हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जैसे वो मीन से गुजरेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी, और सॉरी वेलोसिटी जब मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पर टोटल उनका सम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो लास्ट में बच्चे आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, अगर मैं उस ग्राफ को यहाँ से बना दूँ, तो यहाँ से हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चे, इस तरह से देखिएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज इस तरफ वाई एक्सिस के ऊपर मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये हमारी एनर्जी है। ये क्या है, ये हमारी इस तरफ एनर्जी है और इस तरफ हमारा एम्पलीट्यूड है, या हम डिस्टेंस की बात, इस तरफ हमारा x है और इस तरफ क्या है, -x है। यहाँ पे ये बच्चों हमारा मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन है। और यहाँ पे हम एक टोटल एनर्जी की लाइन लगा लेते हैं, ये हमारी टोटल एनर्जी है, ये क्या है, और टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ऑसिलेशन वो क्या रहने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो नहीं बदलेगी। बेशक हम यहाँ से देखो मीन से हम एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे और इधर हम एक पॉइंट लगा लें, ये हमारा x नॉट मैक्सिमम यहाँ पे, और इधर भी हम यहाँ पे ये -x नॉट। तो बच्चे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये ग्राफ, आप देखो ये ग्राफ बताओ कौन सी एनर्जी होगी जो मीन पे जीरो और एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम। तो मीन के ऊपर कौन सी एनर्जी जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। देखो जैसे जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं, एनर्जी जो है बच्चे वो बढ़ती जाती है, और इधर भी हम जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। जब एक्सट्रीम पे ऊपर पहुंचते हैं तो वो एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है, 1/2k x नॉट स्क्वायर। और दूसरा हम एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, आप देखो ये ग्राफ आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का। देखो काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के, क्योंकि ये जो लाइन है, जो ये मैरून लाइन जो है, ये टोटल एनर्जी की जो हर जगह पे क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। देखो बच्चे हम इस तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है बट काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जैसे एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये वाली लाइन पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है वो मैक्सिमम हो जाती है। और इसी तरह हम अगर इधर मूव करते हैं तो यहाँ पे बच्चों ये वाली एनर्जी जो है वो पोटेंशियल मैक्सिमम है और काइनेटिक क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो अब यहाँ से ये आपने बस इसी तरह से ग्राफ बनाना है। ये वो दो पॉइंट हैं जहाँ पे बच्चे काइनेटिक और पोटेंशियल, ये एक MCQ आता है कि एक डिस्टेंस जो है x इंटू एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये MCQ में आते हैं और ये दोनों को आप रख के ना इंस्टेंट वाले को, उनको हल करके ये वाला निकल आएगा। तो ये जस्ट आपके MCQs के लिए। तो यहाँ तक बच्चों आपने ग्राफ ड्रॉ करना था, यहाँ तक आपने पेपर में लिखना है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, आपको ये ग्राफ लाजमी बनाना है और यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ग्राफ है। अब मैं लास्ट में आपको जस्ट तेज़ी से बच्चों आपको रिव्यू करवा देता हूँ हमने करना क्या है। ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो मीन पे एक्सट्रीम के ऊपर वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये आपका मैथ स्प्रिंग सिस्टम है जो अप एंड डाउन मूव करेगा, उसकी कंजर्वेशन का मानी मैंने आपको बता दिया, कांस्टेंट रहने वाली। तो इसके अंदर ये बच्चों मैथ स्प्रिंग सिस्टम क्योंकि एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्यूरिंग ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन के दरमियान कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये आप बना सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है, ये आपने उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके बाद ये सारा मैथमेटिक्स, ये वाली सारी डायग्राम भी बना दें और ये सारा मैथमेटिक्स आप करते जाएंगे
इस तरह से ये सारा मैथमेटिक्स आप करते जाएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पैरा समरी में सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम के ऊपर सारी की सारी एनर्जी किस शक्ल में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होती है, और वही एनर्जी जो मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, बट टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक करें। और टोटल एनर्जी हमेशा देखो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। उसके बाद आपने ये लास्ट में एनर्जी कंजर्वेशन का, ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का बच्चों कंक्लूजन है। क्या है? कंक्लूजन। जो हमने ऊपर मैथमेटिक्स किया ये उसका रिजल्ट है, हमने इस तरह से लिखना है, ये कंक्लूजन है। तो ये आपने लिखना है और लास्ट में ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर देना है और कुछ नहीं है। तो यही आपका पूरा टॉपिक है। इसमें बच्चों कोई बात आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, और एट द एंड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा इसके मतलब कुछ भी आपको कोई सवाल हो। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।